आज हम अध्ययन करेंगे संत थॉमस एक्विनस के चर्च और राज्य के संबंध, दास्ता और संपत्ति संबंधी विचारों के संबंध में। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे एक्विनस के चर्च और राज्य के संबंध में उनके विचारों के बारे में। सेंट थॉमस एक्विनस ने लौकिक सत्ता यानी राज्य और पारलौकिक सत्ता यानी चर्च, इन दोनों में संबंध स्थापित करके राज्य सत्ता तथा धर्म सत्ता के मध्य चल रहे लंबे संघर्ष का समाधान करने का प्रयास किया। एक्विनस ने कहा कि मनुष्य सांसारिक सुख व आत्मिक सुख की प्राप्ति चाहता है। सांसारिक सुख की प्राप्ति राज्य के द्वारा और आत्मिक सुख की प्राप्ति चर्च के द्वारा ही कराई जा सकती है। तो एक्विनस कहते हैं कि सद्गुणी व्यक्ति भी चर्च की सहायता के बिना अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, और यह परम सत्य यानी मोक्ष श्रद्धा और विश्वास पर ही आधारित होता है। इसलिए यह मामला जो है वो चर्च का हो जाता है, और राजा का कर्तव्य होता है कि वह इस प्रकार शासन करे कि ईश्वर की इच्छा पूर्ति और धर्म की सिद्धि स्वयमेव हो जाए। तो एक्विनस के अनुसार व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्त करना है, तो इसे प्राप्त करने के लिए उसे दोनों यानी राज्य और राज, चर्च, दोनों को संगठित प्रयास करना चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को सद्गुणी बनाने का प्रयास करे, और चर्च का कर्तव्य है कि वह मनुष्य को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए उनकी आत्मशुद्धि करने में उनकी सहायता करे। एक्विनस यह भी कहते हैं कि राज्य चर्च के अधीन रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे ताकि परम लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। एक्विनस ने राज्य की तुलना समुद्री जहाज के बढ़ई से तथा चर्च की तुलना जहाज के चालक से करके अपने मत को तर्क सहित प्रस्तुत किया है कि चालक ही जहाज का दिशा निर्देशन और दिन गमन करता है, अर्थात सांसारिक शासक चर्च के सहयोग और उसके मार्गदर्शन के अंतर्गत ही समुचित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। मोक्ष तर्क के द्वारा नहीं, धर्म में विश्वास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए धर्म के सारे मामलों में चर्च की ही सर्वोच्च सत्ता स्वीकार की जानी चाहिए। चर्च राज्य का नियंत्रक और मार्गदर्शक भी है, इसलिए पोप की सत्ता सांसारिक सत्ता यानी राज्य से श्रेष्ठ है। आत्मा पर नियंत्रण रखना भौतिक वस्तुओं पर नियंत्रण रखने से श्रेष्ठ होता है। इसलिए सभी व्यक्तियों को चर्च की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। एक्विनस कहते हैं कि शासक ईश्वर की छाया हो सकता है, लेकिन यदि चर्च की अवहेलना करे तो उसे धर्म के द्वारा बहिष्कृत किया जा सकता है। पोप के पास सांसारिक शासकों के कर्तव्यों का नियमन करने, उन्हें दंडित करने और प्रजा को उनके प्रति निष्ठा से मुक्त करने की पूर्ण रूप से शक्ति प्राप्त है। एक्विनस कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर मस्तिष्क के अधीन रहता है, वैसे ही सांसारिक सत्ता आध्यात्मिक सत्ता के अधीन रहती है। इसलिए यदि चर्च शासक के कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो हम इसको अनुचित नहीं मानेंगे। इसके बावजूद भी चर्च और राज्य एक दूसरे के विरोधी न होकर के एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिसमें चर्च को राज्य से श्रेष्ठ माना गया है। थॉमस एक्विनस यह भी स्पष्ट करते हैं कि पोप की राज्य सत्ता क्षेत्रीय प्रभुसत्ता न्यायोचित है। चर्च का प्रधान होने के नाते उसकी अपनी भूमि हो सकती है, लेकिन वह उसका स्वामी कभी नहीं हो सकता। उसने राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया और राज्य को सांसारिक मामलों में कुछ छूटें प्रदान करके
मध्यम मार्गी होने का परिचय दिया है। एक समन्वयवादी विचारक होने के नाते एक्विनस ने पोप को राजा के ऊपर कोई प्रत्यक्ष अधिकार नहीं सौंपा है। उसने सांसारिक मामलों में राजा को ही संप्रभु माना है। कार्लाइल एक विचारक हैं जिन्होंने इस संबंध में कहा है कि संत एक्विनस का यह सामान्य और परिपक्व निर्णय था कि सांसारिक मामलों में पोप का प्रत्यक्ष अधिकार न होकर के अप्रत्यक्ष अधिकार ही है। वास्तव में सच तो यह है कि एक्विनस ने नम्र पोपवादी होने के नाते धर्मसत्ता और राजसत्ता के मध्य लंबे समय से चल रहे संघर्ष को कुछ शांत करने का प्रयास किया है और वास्तव में वो इस प्रयास में सफल भी रहे। तो ये था थॉमस एक्विनस के चर्च और राज्य के संबंधी विचारों के बारे में वर्णन। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे, बहुत शॉर्ट में दिया है, संत थॉमस एक्विनस के दास्ता संबंधी विचार, व्यूज ऑन स्लेवरी। तो थॉमस एक्विनस ने भी अपने पूर्ववर्ती विचारकों की तरह दास्ता को दैवीय दंड मान करके उसका समर्थन किया है और वह अरस्तु की तरह दास प्रथा को लाभदायक तो मानते ही हैं, लेकिन उसके विचार अरस्तु और ऑगस्टाइन से पूरी तरह मेल नहीं खाते। थॉमस एक्विनस कहते हैं कि दास्ता एक प्राकृतिक प्रथा है जो सैनिकों में साहस का संचार करती है। जब सैनिक युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं तो उन्हें दास्ता का भय सताता है और इसी भय के कारण वे वीरता और साहस से लड़कर युद्ध में विजयी बनने का प्रयास करते हैं। तो दास्ता का भय ही सैनिकों की विजय का कारण बनता है। तो एक्विनस ने अपने इस मत की पुष्टि के लिए इतिहास और ओल्ड टेस्टामेंट की डिथ्रॉनमी नामक पुस्तक से कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद में इनका एक्विनस का आता है संपत्ति संबंधी विचार, व्यूज ऑन प्रॉपर्टी ऑफ सेंट थॉमस एक्विनस। एक्विनस ने भी अरस्तु की तरह ही व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किया है और कहा है कि संपत्ति मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक्विनस कहते हैं, उनका मानना है कि किस संपत्ति का प्रयोग स्वार्थ सिद्ध के लिए न करके जनहित में किया जाना चाहिए। संपत्ति का सार्वजनिक उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। उसके संपत्ति संबंधी विचार धार्मिक परिस्थितियों के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। एक्विनस मध्ययुगीन ईसाई पादरियों के विचारों से सहमत होते हुए कहता है कि संपत्ति पर चर्च और पोप का भी अधिकार उपयुक्त है, लेकिन वह किसी सांसारिक शासक के सामंत के रूप में भूमि का स्वामी नहीं बन सकता। पोप अपनी संपत्ति का प्रयोग निर्धनों की सहायता के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार ही कर सकता है। इसलिए एक्विनस का मानना है कि संपत्ति की अधिकता ही सभी पापों का मूल कारण है, यानी संपत्ति इतनी होनी चाहिए जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अगर हम पर आवश्यकता से अधिक संपत्ति है तो वही हमें पाप के गर्त में डालने के लिए सक्षम रहती है। तो संपत्ति पर धर्म का लेबल लगाने पर ही संपत्ति के सारे दोष मिट जाते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि एक्विनस ने अरस्तु और ऑगस्टाइन के विचारों से अलग ही अपने संपत्ति संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम संत थॉमस एक्विनस के कानून संबंधी विचारों के बारे में और उनके योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे।